तो जब किसी ने बिल एक्सेप्ट किया है तो आपको जब उससे पेमेंट लेना है तो उसके लिए आपको कुछ कायदे फॉलो करने हैं। कायदे फॉलो करने से मतलब ये है कि आप उससे जो पेमेंट है वो जो मांगेंगे वो बिजनेस टाइम पर मांगेंगे, मतलब ऑफिस आवर्स में मांगेंगे। ऐसा नहीं कि कभी भी आप मांग रहे हैं 24 घंटे में, रात बेरात, बहुत अर्ली मॉर्निंग। दूसरी चीज, उसका जो स्थान है बिजनेस का है उसका, वहां पे ऐसा नहीं है कि वो कहीं घूमने गया है आप वहां पे, या थिएटर में है वहां पे आप मांगने लग जाओ पेमेंट कि अभी देना है, अभी देना है। ऐसा नहीं होता। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए जिसने बिल एक्सेप्ट किया, आपने बिल उसको प्रेजेंट किया कि ये बिल, इसका पेमेंट करना है, आपने 2 महीने हो गए, आज इसका टाइम है पेमेंट करने का। वो व्यक्ति कहता है कि जब मेरे को बिल दिखाया गया, जब मेरे से पेमेंट मांगा गया तो मैं तो कहीं घूमने गया था फैमिली के साथ में, वो पैसा लेके थोड़ी गया था कि मैं वहां पेमेंट कर देता, और ये पीछे पड़ गया, अभी देना है तो मैंने नहीं दे पाया। भाई जिसने प्रेजेंट किया वो कह रहा है, उसने कोर्ट में चला गया कि पेमेंट नहीं हुआ, और वो जो कह रहा है जिसको जिसको भुगतान करना था, ड्रॉई को, ड्रॉय कह रहा है कि मेरे से भाई टाइम पे ऑफिस मांगते तो मैं दे देता हूँ, वहां पे मैं थोड़ी पैसा लेके घूम रहा था। या वो ये कह सकता है कि वो ऐसे टाइम पर आए कि मेरे पास नहीं था, मेरे को मतलब ऑफिस टाइम पे आई है, मैं 10 बजे से 6-7 बजे तक बैठता हूँ, उस समय आपने इन्फॉर्म किया होता तो मैं पेमेंट भेज देता आपको। तो इस बात का क्या प्रूफ है कि ड्रॉवर जो है, जिसने बिल ड्रॉ किया है, जिसको पेमेंट लेना है, उसने बिल का पेमेंट के लिए सही टाइम पर, सही समय पर, ये सब चीजों का ध्यान में रखते हुए बातचीत करके किया उसने, और उस दिन प्रेजेंट किया, उसने याद दिलाया। अगर पेमेंट हो जाता है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट नहीं होता है तब एक विवाद की स्थिति खड़ी हो सकती है, और उस विवाद में ऐसा भी हो सकता है कि कोर्टबाजी भी हो सकती है, कोई कोर्ट में भी जा सकता है, कोई मुकदमाबाजी भी हो सकती है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आपको ऐसा प्रूफ चाहिए कि मैंने बिल का प्रेजेंट किया प्रॉपरली और इसने, सामने वाले ने पेमेंट नहीं किया। इस बात की प्रूफ के लिए आप क्या कर सकते हो, एक कोर्ट का व्यक्ति, कोर्ट में बैठते नोटरी, नोटरी पब्लिक बोलते हैं, आप कभी कभी कोर्ट वोर्ट में जाओ तो नोटरी करके काले काले कोर्ट में ऐसे टेबल लगा के बैठे रहते हैं कोर्ट्स में, उनमें से किसी व्यक्ति को आप साथ ले जा सकते हो। अगर वो पेमेंट नहीं हुआ तो आपने दोबारा, या वो व्यक्ति इस बात की तस्दीक कर सकता है, इस बात का प्रूफ दे सकता है कि बिल का प्रेजेंट हुआ था लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। तो उससे क्या होता है कि जब अगर कोर्ट में मैटर जाता है, मुकदमे होते हैं, तो उस केस में आपके पास ये प्रूफ रहेगा कि बिल का पेमेंट के लिए कहा गया था। ये इसका फायदा रहता है। तो उसके लिए वो चार्जेस लेता है, वो चार्जेस लेता है सामने वाला, कि आपने वो, उसने, उसका काम ही है तो चार्ज, तो उसको कहते हैं नोटिंग चार्जेस। और वो डिसऑनर होने पर, है ना, अनधिकृत हो जाता है, जब उसका बाउंस हो जाता है, भुगतान नहीं होता, उस समय हम नोटरी करवाते हैं, और वो इस बात के प्रूफ के लिए कि ये सामने वाले ने इसका पेमेंट नहीं किया। ये बात क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट है? नोटिंग वाला पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट इज, मैंने आपको एक शीट जो दी है, मैं उसी पे आ रहा हूँ फिर से। अभी जो बिल होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होता है टर्म बिल, है ना, टर्म बिल का मतलब होता है कि उसकी एक अवधि है, उस अवधि के बाद उसका भुगतान करना होता है। और दूसरा होता है साइट बिल, साइट माने देखना।
टर्म बिल, तो अभी तक जो मैंने उदाहरण दिए वो सारे टर्म बिल के थे। साइड बिल में डेट नहीं होती। सामने आपको किसी से पैसे की जरूरत है, उसने कहा भाई कब दोगे, उसने कहा यार 2-4 दिन बाद कभी भी मांग लेना, मैं दे दूंगा, तुमको जब भी जरूरत लगे तो मुझे ले लो। तो उसके लिए उसने साइट बिल बना दिया। साइट माने सामने वाले को लिख कर दे दिया, तो सामने वाला जब भी वो बिल का दिखाएगा तो उसको पेमेंट करना होगा। और वो जब कब दिखाएगा, वो 1 महीने बाद दिखा सकता है, 2 महीने बाद दिखा सकता है, 15 दिन बाद दिखा सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि जब बिल बताते हैं साइड बिल पे तो थोड़ा सा टाइम भी देते हैं, भाई कल तक पेमेंट कर दीजिएगा, परसों तक कर दीजिएगा, मुझे पैसे की जरूरत है। इसके लिए कोई फिक्स अवधि नहीं होती साइड बिल में। लेकिन टर्म बिल की फिक्स अवधि होती है कि 2 महीने बाद भुगतान करना है, कि 3 महीने बाद करना है, कि 1 महीने बाद करना है, दैट इज। और टर्म बिल की जब अवधि की गणना की जाती है तो उसकी गणना करने की 2 तरीके हैं। एक तरीका कहलाता है जब वो पेबल आफ्टर डेट है, और एक तरीका कहलाता है पेबल आफ्टर साइट। मान लीजिए ड्रॉवर ने, मैं यहाँ पे ऊपर देता हूँ ड्रॉवर का जो बिल आपको दिखाया था मैंने फॉर्मेट, ड्रॉवर ने ये बिल ड्रॉ किया, ये वाला, ये बिल ड्रॉ हुआ है। ड्रॉवर ने बिल ये ड्रॉ किया 2 जनवरी 2021 को, 2 नवंबर 2021 को। किसने ड्रॉ किया? ड्रॉवर कौन है? जगजीत सिंह। जगजीत सिंह ने बिल बनाया। किसके ऊपर बनाया है? ये बनाया कैलाश कुमार के ऊपर। कैलाश कुमार ने एक्सेप्ट किया, उसको पेमेंट करना है। लेकिन पेमेंट किसको मिलेगा? कौशल किशोर को मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन बिल की डेट क्या है? बिल किस दिन बनाया? 2 नवंबर 21 को बनाया। और बिल का भुगतान कब होना है? बिल का भुगतान होना है इस डेट के 3 महीने बाद, 3 महीने बाद। और बिल को कैलाश कुमार ने एक्सेप्ट किया है 8 नवंबर को। तो अब सवाल उठता है कि जो 3 महीने काउंट होंगे, वो 3 महीने 2 नवंबर से काउंट होंगे कि वो 8 नवंबर से काउंट होंगे? अगर पेबल आफ्टर डेट है, बिल का भुगतान जो होना है वो पेबल आफ्टर डेट है, आफ्टर डेट, तो वो 2 नवंबर से काउंट होगा। और अगर है पेबल आफ्टर साइट, आफ्टर साइट मतलब जिसने एक्सेप्ट किया है उसकी डेट से, तो अगर बिल में लिखा है कि पेबल आफ्टर साइट, तो इसका मतलब जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ है उस दिन से 3 महीने गिने जाएंगे। और अगर पेबल आफ्टर डेट है तो जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ बना है उस दिन से 3 महीने गिने। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ 3 महीने आफ्टर डेट लिखा हुआ, तो इसके जो 3 महीने काउंट किए जाएंगे वो 2 नवंबर से काउंट किए। अगर यहाँ आफ्टर डेट की जगह आफ्टर साइट लिखा होता, अगर यहाँ पे आफ्टर डेट की जगह आफ्टर साइट लिखा होता, तो इस बिल का भुगतान की तिथि 8 नवंबर से गिनी जाती। और अगर जैसे मैंने कहा कि अगर वो साइट बिल है, पेबल आफ्टर साइट नहीं, साइट बिल है। साइट माने जब वो मांगेगा पेमेंट तब देना पड़ेगा। तो पेबल आफ्टर साइट और ये साइट बिल, इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में फर्क है। यहाँ पर ये आफ्टर साइट का मतलब है उसकी ड्यू डेट कब से गिनी जाएगी? ड्यू डेट फ्रॉम एक्सेप्टेंस, जब बिल एक्सेप्ट हुआ है तब से गिनी जाएगी। और पेबल साइड बिल का मतलब होता है पेबल एनी टाइम, वो कभी भी उसका पेमेंट मांग सकता है सामने, उसको हम साइड बिल कहते हैं। ठीक है, साइड बिल को डिमांड बिल भी कहते हैं, जो मैंने यहाँ पे नीचे बताया कि साइड बिल बोले या डिमांड बिल, जब वो डिमांड करेगा, मांगेगा तब देना पड़ेगा। टर्म बिल को टेनोर बिल भी कहते हैं, उसकी एक फिक्स अवधि होती है, उसके बाद ही उसका भुगतान किया जाता है। तो ये हो गया आपका साइड बिल। यहाँ पर मैंने ये बताने की कोशिश की है कि बिल की समय की गणना कैसे की जाती है, कितने कब बिल का भुगतान होना है। तो ये देखना पड़ता है पेबल आफ्टर डेट है कि पेबल आफ्टर साइट है, पेबल आफ्टर डेट है कि पेबल आफ्टर साइट है, उसके हिसाब से बिल के भुगतान की गणना की जाती है।